पर कैसे करें चांद की पूजा, क्या लगाएं चांद को भोग, ये बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हनुमत श्री अजय महायोगी जी। अजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे करें चांद की पूजा, ये हम जानेंगे महायोगी जी से। लेकिन पहले जानते हैं आज के दिन महिलाएं क्या खास कर रही हैं और करवा चौथ के व्रत का क्या महत्व है। पूजा की थाली आ गया वो दिन जिसका इंतजार महिलाएं पूरे साल करती हैं। हाथ में जोड़ू करवा चौथ तो व्रत में तोड़ू। जी हाँ, करवा चौथ का दिन अपने पति की लंबी उम्र, उसके अच्छे स्वास्थ्य और उसकी उन्नति की कामना का दिन, और साथ ही सजने संवरने का और सबसे खूबसूरत दिखने का दिन। करवा चौथ के दिन का बेहद महत्व है। माना जाता है कि इस दिन अगर महिलाएं अपने पति के लिए व्रत रखती हैं तो उनके पति की जिंदगी से सारी मुश्किलें, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और घर में खुशहाली और पैसा आता है, और इसीलिए इसे सुहाग का व्रत भी कहते हैं। इस दिन महिलाएं सजती संवरती हैं और हर महिला की चाह होती है सबसे अलग दिखने की। हर सुहागन की जिंदगी में इस व्रत के खास मायने हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अहम होता है इस दिन सही विधि विधान से पूजा पाठ करना। आज के दिन महिलाएं शिव पार्वती, चौथ माँ, करवे के साथ साथ चांद की भी पूजा करती हैं। या यूं कहें कि करवा चौथ के दिन का चांद बेहद खास होता है। पूरे दिन भूखे प्यासे रहने के बाद शाम को चांद की पूजा की जाती है और पति को देखकर या फिर उसके हाथ से कुछ खाकर व्रत को खोला जाता है। यानी चांद की पूजा और व्रत के उद्यापन का काफी महत्व होता है। पूरे दिन व्रत रखने के बाद ये जरूरी है कि आप सही विधि से चांद को अर्घ्य दें और फिर व्रत को खोलें, यानी उसका उद्यापन करें। आज आपने पूरे दिन व्रत रखा होगा, लेकिन अब आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आज रात क्या करें, कैसे अपने पति की खुशहाली के लिए इस व्रत को सफल बनाएं। हम आपको बताएंगे करवा चौथ में चांद की पूजा की सही विधि और बताएंगे कैसे आप कर सकती हैं अपने करवा चौथ के व्रत का उद्यापन। जी हाँ, हर सुहागन महिला के लिए आज का दिन बेहद खास है। सुबह से भूखे प्यासे व्रत रखने के बाद हर किसी की चाह होगी कि पूरी विधि विधान के साथ हो उनका करवा चौथ का व्रत। तो चलिए जानते हैं आज रात में महिलाएं कैसे इस व्रत को पूरा करें, कैसे करें चांद की पूजा, हर राशि की महिलाओं को क्या खास करना है आज के दिन। महायोगी जी आपसे जानना चाहेंगे किस विधि विधान से आज करवा चौथ का व्रत का उद्यापन करें महिलाएं। अजो अज युग्म करकटे सुतंड कन्या का तुला परे तथा लिचाप नक्र कुंभ मीन राशिया जया च वज्र संगिका तु पूर्ण रिक्त नंदिका दिने दिने प्रतिचनम भवन्तु मंगलाय वा। ओम करक चौथ माताय नमः, ओम करवा देव्यो नमः। देखिए, करवा चौथ का इतना बड़ा ही अद्भुत व्रत जो पूरे संसार के अंदर जहां जहां भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं वो इस आशा के साथ इस कठिन व्रत को रखते हैं कि उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होगा। उनके सुहाग की जो आयु है वो अनंत रहेगी, दीर्घ आयु होगी, अच्छा स्वास्थ्य उनको मिलेगा और उनके ग्रस्त जीवन बना रहेगा। उसमें सुख समृद्धि हमेशा जो है चहुं ओर फैली रहेगी। और इसके साथ ही शुरुआत करते हैं कि चांद की पूजा का जो विशेष मंत्र है वो है ओम चंद्रमसे नमः।
इस मंत्र के साथ जो है हमें चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। और इसके साथ में जो वेद का मंत्र है, ओम इमं देवा अस्मतनम सुभद्रम महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते जान राज्याय इंद्रस्य इंद्रियाय इमं मुष्य पुत्रमश्चै विष एक भूमि राजा सोमो अस्माकम ब्रह्मणगुम राजा। इस वैदिक मंत्र का उच्चारण करने से भी उनके ग्रस्त जीवन में हमेशा स्थिरता बनी रहती है। और शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो जानिए मेष राशि के जातक कैसे करें करवा चौथ की पूजा। तो मेष राशि के जातकों को चांद के पूजा के समय पीले रंग की साड़ी पहनना श्रेष्ठ रहेगा। और पूजा की थाल में भोग लगाने के लिए उनको लड्डू जरूर रखने चाहिए। जल में गेहूं के दाने डालें और दाने की संख्या कम से कम 13 होनी चाहिए। और चांद को अर्घ्य दें। चांद की पूजा के बाद हलवे से अपने व्रत का उद्यापन करें। तो मेष राशि के जो जातक हैं, मेष राशि की माता जो बहन है जिन्होंने व्रत रखा है, उनको इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। बात करते हैं वृष राशि की कि वृष राशि के जातक किस प्रकार अपने व्रत का उद्यापन करें, उद्यापन करें। तो चांद की पूजा के समय हरे रंग की साड़ी पहनना उनके लिए श्रेष्ठ है। और पूजा की थाल में भोग लगाने के लिए बर्फी को जरूर रखना चाहिए। जल में काजू को मिलाएं और उससे चांद को अर्घ्य दें। और ओम चंद्रमसे नमः के मंत्र का जाप जरूर करें, पाठ जरूर करें। और चांद की पूजा के बाद सिरे से अपने व्रत का उज्जवल करें, उद्यापन करें। अगर बात करते हैं मिथुन राशि की जो महिलाएं हैं जिन्होंने भी व्रत रखा है, मिथुन राशि की जो जातक हैं चांद की पूजा के समय हरे रंग की साड़ी को पहने। पूजा की थाल में भोग लगाने के लिए पिस्ते की बर्फी जरूर रखें। जल में पिस्ता डालकर उससे ही चंद्रमा को अर्घ्य दें। जैसे पिस्ते का रंग हरा, उनके जीवन में भी हरियाली ही होगी। और चांद की पूजा के बाद जो है मूंग की दाल के हलवे से उस व्रत का उज्जवल करना चाहिए। कर्क राशि की बात करते हैं महायोगी जी। अगर बात करते हैं कर्क राशि की, तो कर्क राशि की जो महिलाएं हैं चांद की पूजा के समय गुलाबी रंग की जो साड़ी है उसको उनको पहनना श्रेष्ठ रहेगा। पूजा की थाल में भोग लगाने के लिए कलाकंद जरूर रखें और जल के अंदर मखाने को मिलाएं। तत्पश्चात चंद्रमा को उससे अर्घ्य देना है। और जो मंत्र मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, ओम चंद्रमसे नमः के मंत्र से उन पाठ करते हुए उसको अर्घ्य देना चाहिए। और चांद की पूजा के बाद बर्फी से ही अपने व्रत का उज्जवल करें। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। तो सिंह राशि के जातकों की जहां तक बात है, शास्त्रों में बताया गया कि जो सिंह राशि है उसके लिए बड़ा ही अद्भुत माना गया है हमारे यहाँ पर। और वो जैसे बना कि गणाधिपो रवि बुधु धुरासतो बुधो गुरु कवि शनिर्बुधन तुदश्च केतुरित्यमीगरा धराम्बु तेजसस्तथा सुगामरालयो सदा दिने दिने प्रतिक्षणम भवन्तु मंगलाय वा, कि उनके जीवन में उसी प्रकार से हमेशा मंगल बना रहे। तो हमारे साथ अजय महायोगी जी हैं जो लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। आज कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के जातकों की अगर बात करें तो चांद की पूजा के समय हरे रंग की साड़ी को पहनना उनके लिए श्रेष्ठ रहेगा। पूजा की थाल में भोग लगाने के लिए मूंग की दाल का हलवा आपके लिए रखना अनिवार्य है। जल में पिस्ता मिलाकर चांद को आप अर्घ्य दें। चांद की पूजा के समय परमल नाम की जो मिठाई होती है और उससे अगर आप अपने व्रत को खोलते हैं तो बड़ा ही श्रेष्ठ रहेगा और आपको अखंड सौभाग्यवती होने का फल मिलेगा, ऐसा वरदान मिलेगा, ऐसा जो है एक धारणा चली आ रही है। तुला राशि, तुला राशि की अगर बात करते हैं तो तुला राशि की जो जातकें हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए पूजा के समय, चांद की पूजा के समय गुलाबी रंग की अगर साड़ी पहनते हैं तो सब कुछ गुलाबी ही रहेगा। चंद्रमा की पूजा के समय प्रसाद के रूप में रसगुल्ले जरूर रखने चाहिए। और जल के अंदर पंचमेवा जो कहा गया, पंचमेवा को मिलाकर उससे चंद्रमा को अर्घ्य देने से श्रेष्ठ रहेगा। और ओम चंद्रमसे नमः या ओम सोम सोमाय नमः के मंत्र का पाठ करते रहें। चांद की पूजा के बाद पिस्ते के हलवे से अपने व्रत का उज्जवल करें, अपने व्रत को खोलें। तो ऐसा करना उनका सौभाग्य लाता है, उनके वैवाहिक जीवन के अंदर मधुरता को घोलता है। वृश्चिक राशि की बात करते हैं यहाँ। वृश्चिक राशि की जो महिलाएं हैं, चांद की पूजा के समय जो प्याजी रंग की साड़ी होती है उसको पहनना उनके लिए और श्रेष्ठ माना जाएगा। और प्रसाद के रूप में हलवा
चांद को उनको चढ़ाना चाहिए। और जल के अंदर अखरोट, अगर अखरोट डालते हैं और यह अखरोट को पीस के उससे चंद्रमा को अगर अर्घ्य दे, ओम चंद्रमसे नमः, ओम सोमाय नमः के मंत्र का जाप करते जाए और चांद की पूजा करने के बाद डोडा बर्फी से अपने व्रत को अगर वो खोलते हैं तो यह सब ऐसी धारणा है शास्त्र में कि उनका मांगल्य बना रहेगा, सौभाग्य बना रहेगा, अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान उनको प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि किस तरह? धनु राशि की अगर बात करें तो धनु राशि की जो महिलाएं हैं चांद की पूजा के समय नारंगी रंग की साड़ी पहने। नारंगी रंग उनके लिए बहुत सूटेबल है। और पूजा की थाली में भोग लगाने के लिए केसर की मिठाई को जरूर रखें। दूध में केसर मिलाकर तब चंद्रमा को अर्घ्य दें और मन में अपने जो है पति के आरोग्य की और दीर्घायु की कामना करके चंद्रमा से नमः मंत्र पढ़ते जाएं। तत्पश्चात चांद की पूजा के बाद पीले रंग की मिठाई से या केसर से जुड़ी हुई मिठाई से ही अपने व्रत का आयोजन करें। मकर राशि वाली महिलाएं किस तरह से पूजा? अगर मकर राशि की बात करी जाए तो मकर राशि की जो महिलाएं हैं चांद की पूजा के समय हमारे यहाँ जो बताया गया है किसी भी प्रकार से कि किसी भी गहरे रंग की साड़ी पहने, तो जो भी ब्राइट या गहरे रंग में भी है कि लाल रंग भी होना चाहिए, मर्जेंटा कलर भी होना चाहिए, उस तरह की साड़ी को पहनना उनके लिए श्रेष्ठ रहेगा। चांद को बूंदी के लड्डू का भोग अवश्य लगाएं। जल में बादाम मिलाकर चांद को अर्घ्य देना चाहिए। चांद की पूजा के बाद पनीर से बनी हुई जो मिठाइयाँ होती हैं जैसे छेना मुर्गी है या पनीर की बनी हुई अन्य मिठाई, वो उनके लिए श्रेष्ठ रहेगी। तो अजय महायोगी जी लगातार हमें बता रहे हैं कि कौन सी राशि वाली महिलाएं कौन सी पूजा करें, किस तरह से पूजा करें ताकि उनके पति की दीर्घायु बनी रहे। तो करवा चौथ में किस विधि विधान से पूजा करनी है अजय महायोगी जी आपको बता रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो बची हुई राशियां हैं उसका जिक्र करेंगे।